हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 मैथमेटिक्स में। ये एक्सरसाइज जो आपकी है वो सम से रिलेटेड है, यानी इसमें जो फार्मूला आपका यूज़ होगा वो सम से रिलेटेड जो फार्मूले हमने आपको 2 बताए थे वही यूज़ होंगे। ठीक है, आपको हम बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। खेल खेल में ही आपका जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही हम कहते हैं कि आप लोगों को जो है वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको असली लाभ मिल पाएगा। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी। अगर आप अपना कुछ भला चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आपको पता है, अभी तक जो एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करते रहे हैं तो देखते रहे, जो ये फर्स्ट टर्म था ये a की वैल्यू होती है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 - 2 कितना हो जाएगा 5। ये आपकी n की वैल्यू है 10। क्लियर। अब आपको फाइंड करना है सम। क्या फाइंड करना है? सम। सम के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था s इक्वल टू, बल्कि ऐसे कर लीजिए, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d। क्लियर। अब क्या करेंगे, a की जगह a की वैल्यू रख देंगे, n की जगह n की, और d की जगह d की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए n की जगह हम क्या रखेंगे 10, ठीक है, और a की जगह क्या रखेंगे 2, n की जगह 10 - 1, d की जगह पर क्या रखेंगे 5। क्लियर। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 10 - 1 9 इंटू 5। क्लियर। तो ये हो जाएगा 5 4 9 5 जा 45, तो 5 इंटू 45 और 4 49। ठीक है। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 245। देखें कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, एकदम क्लियर है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य किया करें। आप लोग कमेंट करने में भी बड़े कंजूस हैं, ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के सिंबल को प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो जब भी पड़े आपको समय से मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है -37, -33, -22, टू 12 टर्म्स, मतलब 12 टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है। तो देखें आपको पता है ये फर्स्ट टर्म को हम क्या नोट करते हैं, a की वैल्यू ये होती है, और d क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ध्यान दीजिए यहीं पर आप लोग मिस्टेक करते हैं, यहीं पर आप मिस्टेक करते हैं। सेकेंड टर्म तो ये हो गया, और फर्स्ट टर्म जब आप लोग लिखते हैं तो सीधा लिख देते हैं, और ये तुरंत ही आपका गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो माइनस है वो तो इसका है, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है वो कहाँ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला ये माइनस है, फिर हम इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि माइनस में ये वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा -33, और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 37। ठीक है, अब इसको जब माइनस कर देंगे दोनों का तो कितना, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 4 पॉजिटिव। क्यों, पॉजिटिव नंबर ज़्यादा है इसलिए। क्लियर।
n की वैल्यू आपकी गिवन है, क्या है n की वैल्यू, ध्यान दें, n इक्वल टू ये वाली वैल्यू n की होती है 12। अब सीधा फार्मूला लिखें और वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू रख देते हैं, n की जगह पर 12 रखेंगे, देखें ध्यान से, और a की जगह पर क्या रखेंगे, -37 प्लस n की जगह 12 -1 इंटू डी की वैल्यू 4। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 यानी 6 हो जाएगा बाहर, और ये 37 2 जा कितना हो जाएगा 74, वो भी माइनस का, प्लस 12 - 1 यानी हो जाएगा 11 इंटू 4। तो 6 ब्रैकेट में हो जाएगा -74, 11 4 जा 44। अब देखें जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 30। क्लियर? 30 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180, वो भी माइनस का। ध्यान दें, क्लियर हो रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं ना? बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके समझें, जब पढ़ाई किया करें तो और कोई मन में आपके बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके ही पढ़ाई करें। ध्यान रखें, आप लोगों का कभी कभी ये भी होता है कि मैथमेटिक्स आप लोग सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आपके मन में जो है वो साइंस सॉल्व हो रहा है, या आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है इकोनॉमिक्स का, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है आपके कोई फ्रेंड से रिलेटेड, आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके मम्मी पापा से कोई रिलेटेड। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी पढ़ाई करें, जिस सब्जेक्ट जिस टॉपिक को लेकर के कर रहे हों, आपका मन वहीं पर होगा पूरी तरीके से, तभी आपका वो सब्जेक्ट वो टॉपिक क्लियर होगा। तो याद रखें, बिल्कुल भी कंसंट्रेट 100% होना चाहिए, ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड है ये 0.6, 1.7, 2.8 ... टू 100 टर्म्स। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6, d की वैल्यू हो जाएगी 1.7 माइनस 0.6, माइनस कर देंगे तो ये 1.1 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, ये वाली यानी 100। क्लियर? फार्मूला लिखें और अप्लाई करें वैल्यू। Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पर 100 रहेगा, इक्वल टू 100/2 2a की जगह पर 0.6 प्लस n की जगह 100 - 1 और d की जगह पर 1.1। ठीक है? अब देखें 100/2 का मतलब 50 हो जाएगा, 0.6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1.2, और यहाँ 100 - 1 का मतलब हो जाएगा 99 इंटू 1.1। ठीक है? अब क्या करेंगे 50 और ये 1.2 प्लस 99 का 1.2 में 1.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 9 जा 99 कैरी 1, 11 9 जा 99 और 9 जो कैरी था तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है? डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 50। 1.2 को ऐड करेंगे किसमें 108.9 में, तो देखिए 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1। ठीक है? डेसिमल लग जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा, और कैरी जो 1 था 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1 0 में ऐड हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। ठीक? फिर क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है? अब करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5
050, ठीक। 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो आपका सम कितना आ गया 5505। देखें कैलकुलेशन एकदम क्लियर है, ओपन है, अच्छे से इसको समझेंगे, एक ही बार में हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। बहुत से लोग कहते हैं हमें तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते, मैथ हमें समझ में ही नहीं आती। देखो सबसे बड़ी चीज़ एक ये होती है कि डर, जो इंसान किसी चीज़ से डरता है तो उससे बहुत दूर भागता है, ठीक है ना। आप लोगों को डरना नहीं है, उसको समझना है। ध्यान रखिए, मैथ्स में आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ता, ठीक है ना, बस प्रैक्टिस से ही कंप्लीट हो जाती है। मैथ्स की तरफ थोड़ा तो आप पॉजिटिव होइए। देखिए मैथ्स इतनी अच्छी चीज़ है कि आपको लगेगा कि मैथ्स से आसान कुछ है ही नहीं, है ना। तो मैथ्स को पढ़िए, मन से पढ़िए, आपको बहुत आसान लगेगी। बस आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें। हम इतने आसान तरीके से आपको बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, आप लगातार हमारे वीडियो देखेंगे तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ तक कंडीशन है कि जो लोग मन बनाए हुए हैं अपना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे 1 डे एग्ज़ाम्स वगैरह होता है, SSC वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, या इस तरह के और एग्ज़ाम पैरेलल इसके होते हैं रेलवे वगैरह के लिए, तो आप लोगों को ये जो हम क्वेश्चन करवाते हैं, ये क्वेश्चन उसमें भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल एकेडमिक में ही। तो इस वजह से कंपटीशन में अगर आगे आप जाना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से हमारे वीडियो को देखें और सॉल्व करें। पूरा वीडियो देखें, छोड़कर भागें नहीं, क्योंकि छोड़कर भागने का मतलब फिर कहाँ तक भागेंगे, आपको मिलेगा तो वही, है ना। तो छोड़कर भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मैथ्स को छोड़ सकते हैं, मैथ्स आपको नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पर, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 1/15, डी हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। 12 5 जा 60 और यहाँ 15 4 जा 60, तो माइनस अगर कर देंगे तो 1/60 हो जाएगा। आगे देखें, n की वैल्यू आपकी है 11, है ना, क्योंकि 11 टर्म का सम आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं फार्मूला। Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d, ठीक है। तो n की जगह पर n की वैल्यू, ठीक है, इसके बाद में 2a की जगह पर 1/15 प्लस n की जगह पर 11 माइनस 1 और d की जगह पर रखेंगे 1/60, तो ये हो जाएगा 11/2 और यहाँ क्या 2 1 जा 2, 2/15 प्लस 11 माइनस 1 यानी 10 हो जाएगा इंटू 1/60, ठीक है। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा 11/2 इन ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6, 11/2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 30, 15 2 जा 30, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 6 5 जा 30, क्लियर। अब क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30 हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको करेंगे तो 3 10 जा 30 और 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई हो जाएगा 33/20 हो जाएगा ना, 33/20। अब देखें आपका आंसर जो है वो कितना आ रहा है, यही आ रहा है 33/20।
20। इसको डेसिमल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके जो टर्म्स हैं वो इसी बेस पर दिए हैं और कंप्लीट डिवाइड है नहीं, इस वजह से इसको इसी कंडीशन में आपको रखना है। यही आपका है आंसर। और इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हुआ। इसमें 4 पार्ट्स थे, हमने 4 पार्ट्स का सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसको सॉल्व करते हैं। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें भी सम ही करना है, तो जो गिवन है पहले नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आप फर्स्ट टर्म 7, ये आपका लास्ट टर्म दिया यानी L की वैल्यू दी हुई है कितनी 84, क्लियर। और D की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 10 होल 1/2 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 10 2 जा 21, 21/2 माइनस 7/1, तो एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 21 माइनस 14 हो जाएगा, तो ये 7/2 आ जाएगा। यानी डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7/2। अब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एन की वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एन की वैल्यू गिवन रहती थी, सीधा फार्मूला लगा के आप सब निकाल लेते थे, लेकिन इसमें एन नहीं है इसलिए एन आपको निकालनी पड़ेगी। फार्मूला एक आपका होता है L = A + n-1 × d, इससे n निकल आएगा। तो L की वैल्यू आपकी है 84, A की वैल्यू है 7 + n-1 और D की वैल्यू है 7/2, क्लियर। तो 84 ये हो जाएगा और इस 7 को इधर लाएंगे लेफ्ट में तो -7 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ n-1 में 7/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7/2 n-7/2, क्लियर। तो 7 अगर हम माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, ये 14 - 7 तो 7 आ जाएगा और यहाँ 7 यानी 77 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हम देखें तो 7/2 को भी हम लेफ्ट में ले सकते हैं, तो इधर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 7/2 इक्वल टू 7/2 n, ठीक है। बाई 1 कर देते हैं तो एलसीएम अगर लेते हैं तो 2 आ जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 77 में करेंगे तो 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 और कैरी 1 5 यानी 15 हो जाएगा, ठीक। और प्लस 2 1 जा 2 और 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 रहेगा, ये हो जाएगा 7/2 n, क्लियर। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड जब करेंगे तो कितना आएगा 154 + 7 161/2 इक्वल टू 7/2 n। आप चाहें तो ऐसे नीचे नीचे ये 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आगे ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 7n = 161। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 161/7, 7 से हम कट कर देंगे तो 7 2 जा 14 और 21 बचेगा तो 7 3 जा 21। इस तरीके से जो n की वैल्यू आई है आपकी वो 23 आई है। अब हम इसका सम निकाल लेते हैं। सम निकालने के लिए एक फार्मूला होता है Sn = n/2 इन ब्रैकेट a + l, ठीक है। जहाँ पर लास्ट टर्म दिया होता है वहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं सम के लिए। तो Sn की वैल्यू है 23 = 23/2 और a की वैल्यू कितनी है 7 और l की वैल्यू है 84, तो ये हो जाएगा 23/2 और इसको ऐड कर देंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा 7 4 11 कैरी 1 और 8 9 91 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें
91 में 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2093 आ जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 2 से तो आएगा 1046 होल 1/2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। 34 + 32 + 30 प्लस ... प्लस 10। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म आपका है 34 और कॉमन डिफरेंस क्या है 32 - 34, यानी ये आ जाएगा -2, और L की वैल्यू आपकी 10 गिवन है ये वाली। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अभी इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो जो किया था वही सब इसमें कर डालिए। ठीक है ना, नंबर चेंज है, बाकी सब कुछ वही करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा L = A + n - 1 × D। वैल्यू रख देते हैं, कितनी आएगी 10 = 34 + n - 1 × D की वैल्यू है -2, तो हो जाएगा 10 = 34 प्लस -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -2n + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 = 34 और 2 हो जाएगा 36 -2n। क्लियर। अब 36 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा = -2n। 10 - 36 ये आ जाएगा -26 = -2n। क्लियर। आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा n = -26 / -2, ये आ जाएगा आपका 13। n की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब क्या करेंगे, सम निकालेंगे, तो हो जाएगा Sn = n/2 इन ब्रैकेट A + L। ठीक है, तो Sn की वैल्यू कितनी है 13, S13 = 13/2 इन ब्रैकेट A की वैल्यू कितनी है 34, L की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 13/2 और 34 + 10 कितना हो जाएगा 44। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 44 को, 22 हो जाएगा। हाँ, तो 13 × 22 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 13 × 2 = 26 का 6 कैरी 2, और 13 × 2 = 26 और 2 28, यानी इसका जो सम आएगा वो 286 आएगा। कितना आएगा 286। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना हमारी बात गांठ बांध कर रखिए कि जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आप जब पढ़ रहे हैं तो इतना उसमें कंसंट्रेट कर लीजिए कि दूसरा कुछ भी आपको याद नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप उम्मीद करें कि आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सारी दुनिया की बातें, सारे दुनिया के सब्जेक्ट दिमाग में रख कर ये चाहते हैं कि मैथमेटिक्स को हम अच्छा कर लें या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, चाहे आप 24 में 24 घंटे पढ़ें। ठीक है, और अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आप अगर 6 से 7 घंटे भी आप सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो आपका 90+ मेंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है -5 + -8 + -11 प्लस ... प्लस इन ब्रैकेट -230। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इससे पहले के 2 पार्ट सॉल्व किए हैं उसी तरह से ये भी होगा, बस नंबर चेंज है, लेकिन फिर भी ध्यान से आप देखें, क्योंकि इतना सब कुछ होते हुए भी आप लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर देते हैं। इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा -5, D हो जाएगा -8 प्लस माइनस और -5, तो क्या हो जाएगा -8 + 5 = -3। ठीक है,
लास्ट टर्म आपका हो जाएगा -230। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं n की वैल्यू, यानी फार्मूला लगेगा L = a + n - 1 × d। L की वैल्यू है -230 = a की वैल्यू -5 + n - 1 और d की वैल्यू है -3। -230 = -5 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा -3n + 3। तो -230 = -5 और +3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 -3n एज इट इज नोट कर देंगे। ठीक है। तो -230 और -2 को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा +2 = -3n। ठीक है। अब देखें -230 और +2 को अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -228 हो जाएगा ना, = -3n। तो हो जाएगा n = -228 बाई -3। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 7 जा 21 बचेगा 1 8 3 6 जा 18। ठीक है। तो n की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, n की वैल्यू 76। क्लियर। बहुत ध्यान से देखें। अब क्या करेंगे, अब सम निकाल लेंगे। सम का जो फार्मूला होता है Sn = n/2 इन ब्रैकेट a + l। ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है 76 = 76/2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी आएगी -5 और l की वैल्यू हो जाएगी -230। ठीक है। तो ये हो जाएगा 76/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 38 और ब्रैकेट में रहेगा -5 प्लस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो -230। अब क्या हो जाएगा 38 × -235। क्लियर। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई जब हम इसका करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका -8930। कितना आ जाएगा 8930। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें। हमारी पूरी तरीके से गारंटी है आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे आएंगे और 90+ कुछ नहीं तो 90+ तो आप स्कोर करेंगे ही। लेकिन आप तभी 90+ स्कोर कर सकते हैं जब आप हमारे सभी वीडियोज़ को पूरा देखें और आप प्रैक्टिस करें। ठीक है। कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करें, हम कमेंट का जवाब आपको देंगे। और अगर कुछ और आपको चाहिए, कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत आएगी तो उस पर भी हम ध्यान देंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।